Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the very first chapter, that is set theory of class plus one NCERT mathematics. So today we will start on. आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला लेक्चर. आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स वेन डायग्राम. ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम. ठीक है, तो बड़ा ध्यान से समझना है. तो मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लूंगा. आपको याद होगा कि जब हमारी वेरी फर्स्ट डे थी, जब हमने स्कूल में एंटर किया था, तो हमें जस्ट आइडेंटिफिकेशन थी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, लेकिन हमें पढ़ना नहीं आता था. लेकिन ए के सामने यानी कि लिखा होता था एप्पल, लेकिन हमें ये पढ़ना नहीं आता था. और हमारे पास एप्पल की फोटो होती थी ऐसे, और हमें पता चल जाता था कि ये एप्पल है. ए फॉर एप्पल, ऐसे बी फॉर बॉल, बॉल होता था, है ना. और हमें पता चलता था सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. हम पिक्चर देखकर आइडेंटिफाई करते थे क्या लिखा है, और हमें पता चल जाता था. सेम इज हियर. सो वेन डायग्राम, ठीक है, इसका कंसेप्ट कैसे आया? सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियंस हुए. ठीक है, स्विस मैथमेटिशियन, उनका नाम था यूलर. उन्होंने क्या किया कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको किसी भी क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट किया, जो सबसेट्स हैं, जो सेट्स हैं, उनको पॉइंट से डिनोट किया. तो इतना कारगर, इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ ये कंसेप्ट. लेटर ऑन, उसके बाद हमारे पास जो ब्रिटिश मैथमेटिशियंस आए, जॉन वेन, who gave the idea of Venn diagram. That's why after his name the Venn diagrams are named after the name of British mathematician John Venn. What he did, उसने क्या किया कि जो यूनिवर्सल सेट था उसको एक रेक्टेंगल से डिनोट किया, और जो उसके सबसेट्स थे उनको क्लोज कर्व से ए और बी, they are denoted by closed curves, say circles. I repeat, what John did, कि उन्होंने क्या किया कि जो यूनिवर्सल सेट था उसको रेक्टेंगल से डिनोट किया, और जो उसके जो सबसेट्स थे, नेचुरल बात है, जिनका कि वो यूनिवर्सल सेट है, वो बाय क्लोज कर्व्स, ऑब्वियसली वो इस रेक्टेंगल के अंदर लाई करेंगे. गॉट इट? ठीक है, तो इससे जो था बड़ा क्लियर हो गई चीजें, क्योंकि पिक्चर जो है वो हमारे ब्रेन में लास्ट लॉन्ग तक उसका अफेक्ट रहता है, हमें चीजें भूलती जल्दी नहीं. तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स. सबसे पहले बात करेंगे यूनियन की. यूनियन ऑफ टू सेट. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स. तो मैं आपको पहले बता दूं है क्या है. तो ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट. मान लीजिए जो दोनों सेट्स हैं वो डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट में पढ़ाऊंगा भी आपको. मींस उसमें दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है. तो ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये आ गया सेट ए और सेट बी. तो उनकी दो सेट की यूनियन क्या होगी? वो सारे एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर टू सेट ए और टू सेट बी और टू बोथ ए एंड बी. ठीक है, तो वही लिखूंगा, क्योंकि मैं आपको रफली बता रहा हूँ एक्चुअल में होता क्या, मैथमेटिकली क्या है वो आपको बताऊंगा. देन देयर यूनियन डिनोटेड बाय A union B is defined as a set which contains elements either of set A or of set B or of both A and B.
आई रिपीट वंस अगेन कि कोई दो सेट्स हैं, उनकी यूनियन जो है वो क्या है रफली, मतलब सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट्स, ठीक है, और बोथ ए एंड बी के एलिमेंट, ठीक है, सारे आएंगे। और वही मैंने शेयर किया यहां पर, सेट ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, ठीक है, लेकिन दो बार नहीं लिखने हैं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जस्ट लाइक आप एक चीज देखिए कि ए यूनियन बी क्या है, मैथमेटिकली अब मैं लिख रहा हूं, मैथमेटिकली ए यूनियन बी क्या है, all those elements x such that x belongs to a or x belongs to b, यहां याद रखना आपने और आएगा वर्ड यूनियन। आई रिपीट वंस अगेन कि क्या है हमारे पास, ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है ए यूनियन बी की, कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो सारे एलिमेंट ए के बी के दोनों के भी आएंगे, नेचुरली बात है, जो कॉमन एलिमेंट ए और बी में लिखना है एक बार, है ना। तो ए यूनियन बी में x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, इसको नोट कीजिए। और एक मैं नोट लगाऊंगा यूनियन में, बहुत इंपॉर्टेंट, तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, साथ साथ में आपने इसको नोट डाउन करना है। एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है वो, इट मींस x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इफ एंड ओनली if and only if x belongs to a or x belongs to b, है ना। if and only if है कि अगर x a को बिलोंग करता है, b को बिलोंग करता है, तो a यूनियन b में आएगा। अच्छा, दूसरा नोट, एक और इंपॉर्टेंट नोट है, जो a होगा वो सबसेट होगा a यूनियन b का, है ना, एंड b भी उसी का सबसेट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद if we have a1 a2 so on an, a family of sets, comma, then their union is denoted by, ऐसे लिखेंगे, यूनियन आई वन तो लेके एन तक ए आई। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सेट ए हमने ले लिया 1 2 3, सेट बी ले लिया हमने 3 4 5, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं तो सेट बी में है। 1 2 3, तो 3 दोबारा आ गया, फिर नहीं लिखना, क्योंकि हमें पता है क्या बोला कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट दो बार नहीं आएगा। आई रिपीट वंस अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अगर, अब एक और चीज यहाँ पे क्लियर है, एक और नोट है, नोट नंबर 1 है, ये 2 है, देखो ए यूनियन बी का सबसेट ही होगा ना, देखो यहाँ पर भी ए सबसेट है ना ए यूनियन बी का, ए इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, बी इज आल्सो प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट आपने आपने देखने हैं, अभी खत्म नहीं हुआ काम। तो इट मीन अगर हमारे पास फैमिली ऑफ सेट्स है, नंबर 3, अगर हमारे पास फैमिली ऑफ सेट्स है a1 a2 an, तो उनकी यूनियन जो होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन आई वन टू एन ए एन, यानी कि a1 यूनियन a2 यूनियन a3 सो ऑन यूनियन an। इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन सो ऑन यूनियन an, है ना। तो यहाँ मैंने एग्जांपल भी ली है, 1 2 3 3 4 5, तो वो एलिमेंट्स जो ए को और बी को बिलोंग करते हैं और दोनों को बिलोंग करते हैं। अब ए को बिलोंग करते हैं 1 2 3 3 4 5, 3 दोनों को बिलोंग करता है, वो भी आ गया, ए के भी सारे आ गए, बी के भी सारे आ गए, लेकिन तो दोनों को बिलोंग करता है लिखना एक बार ही है, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, एक और चीज, अब दिमाग में चीजें अपने आप आती हैं जब आपको कंसेप्ट पता हो, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब एक और चीज, अगर हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक और नोट है यहां पर, अगर
ए बी में कंटेन हो, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट, ये आ गया सेट ए और ये आ गया सेट बी। अगर ए बी में कंटेन हो देन ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, सिमिलरली अगर बी ए का सबसेट होगा देन हमारे पास ए यूनियन बी जो होगा वो ए आ जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है जी कि अगर A इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन B। अब मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं, यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं यहीं पर लेता हूं एग्जांपल। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सेट A ले लिया मैंने 1 2 और सेट B ले लिया मैंने 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि A यूनियन B क्या बनेगा, 1 2 3 किसके कुल आ गया, B के कुल आ गया। ये तो मैंने बताया क्यों आया, क्योंकि यहां पर A इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट B, A said to be properly contained in set B or proper subset of B if there exists at least one element X belongs to B such that X doesn't belong to A। Means to say कि अगर सेट B में सेट A के एलिमेंट्स के अलावा अगर एक भी ऐसा एलिमेंट आ गया जो A में नहीं है और B में है, एक कम से कम एक से ज्यादा जितनी मर्जी आ जाए, तब हम कहेंगे कि A is properly contained in B। और अगर सेट A B में प्रॉपरली कंटेन्ड है तो A यूनियन B में ऑब्वियसली सेट B ही आएगा, क्योंकि B A को कंटेन करता है। गॉट इट? तो आई होप कि आपको यूनियन के बारे में समझ लग गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने यूनियन के साथ आपको बहुत से रिजल्ट बता दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, और समझा भी दिए। अच्छा, नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे गलत करते हैं। देखो, एक्स बिलोंग्स टू, पहले मैंने आपको बताया ए यूनियन बी इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बट if X does not belong to A union B, this implies X does not belong to A, so R will change to and X does not belong to B। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये चीजें, आपने समझनी है कि अगर belongs to है, यूनियन है तो और आएगा, अगर does not belong है तो फिर और नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा, and that is most important concept, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं, मैं यहां वेन डायग्राम से क्लियर करूंगा फिर समझाऊंगा। पहले आपको रफ आइडिया दूंगा ए इंटरसेक्शन की। ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, बांट दो अंदर सेट ए सेट बी, ये सेट ए या सेट बी। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो ए में या बी में, ये है हमारा ए, उसी को मैंने शेडेड किया। आई रिपीट वंस अगेन, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी और बी में भी है। तो क्या लिखेंगे कि लेट ए एंड बी बी any two sets, then their intersection denoted by A intersection B is defined as a set which contains the common elements of, which contains only the common elements, ऐसे लिखो, only the common elements, common मीन जो A को भी है B को बिलोंग करते हैं, common elements of sets A and B, है ना। ये तो आपको मैंने रफली बता दिया कि एक्चुअल में इंटरसेक्शन है क्या, कि लेट A and B be any two sets, then their intersection denoted by A intersection B is defined as a set which contains only the common elements, सिर्फ कॉमन, उसी को मैंने शेडेड किया है। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, लेट मी सी कि बोर्ड विजिबल है नीचे, यस।
मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे आप ए इंटरसेक्शन बी को? मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? बस यही याद रखना आपने, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यूनियन में क्या आया था और इसमें क्या आया एंड, एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, खास करके इस चीज को रखना याद, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, गॉट इट? आई रिपीट वंस अगेन, the intersection of two sets A and B is defined as a set which contains only the common elements of both the sets. ये तो रफली आइडिया हो गया और मैथमेटिकली हमने ऐसे लिखा, x belongs to A and x belongs to B. Note it down. एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर, देखिए x belongs to A इंटरसेक्शन B if and only if, या सिंबल डाल दीजिए, x belongs to A and x belongs to B, but if x does not belong to A intersection B, this implies x does not belong to set A और x does not belong to set B. यही बात समझने वाली है, अगर x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B को तो फिर आएगा एंड, और अगर डज नॉट बिलोंग है तो एंड और में चेंज कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 2 में जो A इंटरसेक्शन B है दैट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट A, ठीक है, एंड आल्सो A इंटरसेक्शन B इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट B। यहां हम एग्जांपल लेंगे, मैं यहां लूंगा, लेट हमारे पास आ गया सेट में, वही एग्जांपल लूंगा 1 2 3, सेट बी ले लिया हमने 1 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी में जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है, सेट कंटेनिंग 3, तो ऑब्वियसली तो क्लियर है हमारा, देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है ए में प्रॉपरली कंटेन्ड, देखो जरा बिल्कुल है, और ए इंटरसेक्शन बी और सेट बी में भी ये प्रॉपरली कंटेन्ड है। गॉट इट? पता होना चाहिए आपको यहां पर, ठीक है, तो समझ लग गया आपको बड़े अच्छे से। मेनली चीज ये है, अगर बिलोंग्स टू है इंटरसेक्शन है तो एंड, अगर डज नॉट बिलोंग टू आ गया इंटरसेक्शन तो फिर एंड और में चेंज कर जाएगा। यही चीजें समझने वाली हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, और बच्चे कहते हैं कि हमें सेट थ्योरी आ गई समझ, लेकिन पता नहीं चलता बाद में, तो ये चीजें आपने बड़े ध्यान से सोचनी समझनी है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब मैं इसको कर रहा हूं इरेज, कि सपोज हमारे पास फैमिली आ गई हमारे पास, कि इफ A1 A2 A3 so on An be a family of sets, then their intersection is defined as, is denoted by ऐसे डिफाइंड आपको पता ही कॉमन एलिमेंट्स लेने ऐसे लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन I1 to M A I, इसका मतलब है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 और करते करते इंटरसेक्शन AN आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, समय लग गया, ठीक है, आगे चलिए, आगे डिसजॉइंट सेट, कौन से सेट्स आ गए? डिसजॉइंट सेट्स मींस हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, डिसजॉइंट है, ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये सेट ए आ गया आपका, ये सेट बी आ गया, ठीक है, एनी टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट, सेट टू बी disjoint if and only if
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो वेन डायग्राम से ही क्लियर है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ए ले लो आप 1 2 3, सेट बी ले लो 4, सेट कंटेनिंग 4 5। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5, ये एम्प्टी सेट है। इट मींस दिस इंप्लाइज सेट ए एंड बी आर disjoint sets. I repeat, these are the disjoint sets. कि any two sets A and B are said to be disjoint. उनमें अगर कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो they are said to be disjoint sets. ओके, तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया सेट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या आ गया? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस। पहले मैथमेटिकली मैं आपको बता दूं, पिक्टोरियल दिखा दूं आपको, वेन डायग्राम में बता दूं, समझा दूं। ठीक है, सेट ए आ गया, ये आ गया सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है बी। तो सेट ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी है ना, दिख रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता है ये है ए इंटरसेक्शन। तो ये जो सेट बना इधर वाला, यानी कि सेट ए में हमने बी के एलिमेंट्स निकाल दिए, ये जो सेट बना ये बना ए माइनस बी। वेन डायग्राम बता रही है आपको, मैंने इधर का शेडेड किया, और ये जो है सेट बी में से ए के निकाल दिए। ये सेट कौन सा बना है? बी माइनस, कौन सा बना? बी माइनस ए। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी हिल गया, लेट मी एडजस्ट इट। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है, अब मैं आपको समझाने लगा हूं इसको, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, लेट ए एंड बी बी any two sets, then their difference a minus b is defined as, सुन लो, अब यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने लगा हूं, और मैंने रफली आपको बता दिया कि सेट ए में बी के एलिमेंट निकाल दिए हमने, a माइनस बी क्या आएगा? ठीक है, तो x, all those elements x such that x belongs to a and x does not belong to b. Similarly, b माइनस ए क्या होगा हमारा? b माइनस ए, b माइनस ए में क्या आएगा? all those elements x such that x belongs to b and x does not belong to a. b में से a के एलिमेंट निकाल दिए, और दोनों सेट्स मैंने आपको मेंशन किए हुए यहाँ पर, ये b माइनस ए है, ये a माइनस बी है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे सेट ए ले लिया मैंने, सेट ए ले लिया मैंने 1 2 3 सेट कंटेनिंग, सेट बी ले लिया मैंने 2 3 4। अब देखो a माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट निकाल दो अगर कोई है, तो ए में बी के कौन से एलिमेंट? 2 3 निकाल दो, क्या आ जाएगा? सेट कंटेनिंग 1। सिमिलरली बी माइनस ए क्या आएगा? बी में से ए के एलिमेंट निकाल दो, बी में ए के कौन से एलिमेंट है? 2 3 निकाल दो, क्या आ जाएगा? सेट कंटेनिंग 4। ठीक है, तो यहां पर नेचुरली बात है, अगर ए इंटरसेक्शन बी लूंगा तो आएगा सेट कंटेनिंग 2 3। तो यहां से हमने एक और कंक्लूजन निकाला है, वो क्या है? फिलहाल मैं आपको ये दोबारा रिवाइज करवा दो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट मी सी कि वीडियो इज गोइंग ऑन। यस, कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है कि ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी, देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज डिफाइंड एज अ सेट। क्या? x such that x belongs to a and x does not belong to b, and आएगा and x, यानी कि सिर्फ a के एलिमेंट b के निकाल दिए बीच में से। अगर b माइनस ए करना तो b में से a के एलिमेंट निकाल दिए। तो इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, तो दिस इज द वे a माइनस बी, x such that x belongs to a and x does not belong to b, b माइनस a
x such that x belongs to b and x does not belong to a. Got it? तो यस मैं आपको एग्जांपल भी दे दी कि a सेट कंटेनिंग 1 2 3, b सेट कंटेनिंग 2 3 4, तो a माइनस b में से का मतलब है कि a में से b के एलिमेंट निकाल दो, तो a में से b के कौन से एलिमेंट है कॉमन एलिमेंट 2 3 निकाल दो, सेट कंटेनिंग 1 आ जाएगा। b माइनस a, तो b में से a के एलिमेंट निकाल देना, b में a के कौन से एलिमेंट है 2 3 कॉमन एलिमेंट है निकाल दो, सेट कंटेनिंग 4 आ जाएगा, और a इंटरसेक्शन भी 2 3। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला, एक नोट निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपने शायद पता नहीं अब आपने नोट किया कि नहीं किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है हमारा, और डायग्राम में भी क्लियर है कि जो सेट्स हैं कौन से a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन बी, ये तीनों सेट्स हैं आर ऑलवेज डिसजॉइंट, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और मैंने एग्जांपल साफ नहीं की इसीलिए आपको समझाने के लिए। देखो a माइनस बी सेट कंटेनिंग 1, b माइनस ए सेट कंटेनिंग 4, a इंटरसेक्शन b कॉमन एलिमेंट्स a माइनस बी और a और b में, तो देखो तीनों में है कुछ कॉमन। अब इस एग्जांपल में देख लो, a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, क्या है हमारा आई तो है, कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें, दे आर ऑलवेज डिसजॉइंट। ठीक है, गॉट इट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ रहा हूं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, उसके बाद कंप्लीमेंट है, ठीक है, और आज का लेक्चर कंप्लीमेंट तक हमने करना है और समझना बड़ा बेसिक आपने बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी आगे आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, मैं आपको रफली बताता हूं क्या है ये आपकी वेन डायग्राम आ गई, यूनिवर्सल सेट आ गया, ये सेट ए आ गया, सेट बी आ गया, ए बी, ये कौन सा सेट आ गया, ये आ गया ए माइनस बी, ये कौन सा आ गया ये वाला, ये आ गया बी माइनस ए, दोनों की यूनियन, दोनों की यूनियन। तो लेट सेट ए एंड बी बी any two sets then their symmetric difference ऐसे नोट करेंगे, ए के ट्राइंगल की इज डिफाइंड एज, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए सिमेट्रिक ये होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में और प्रिसाइजली लिखूं, मोर प्रिसाइजली, हेंस आया क्या मतलब, सिमेट्रिक डिफरेंस में करेंगे क्या, हम कॉमन एलिमेंट छोड़ रहे हैं, ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये वाले तो छोड़ रहे हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस x such that x does not belong to a intersection, यानी कि कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि सेट ए ले लिया मैंने, सेट कंटेनिंग 2 3 4, सेट बी ले लिया, सेट कंटेनिंग 3 4 5। अभी मैं आपको बता भी दूंगा, आपको ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सेट कंटेनिंग 3 4, यही तो कॉमन एलिमेंट्स हैं। वैसे आप देख लो, इनको छोड़ दो तो सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा, इनको छोड़ दो, 3 4 को छोड़ दो तो 2 सेट कंटेनिंग 2 5 आएगा। और अगर आप ए माइनस बी करेंगे, ए में से बी माइनस कर दो, 3 4 माइनस कर दो, सेट कंटेनिंग 2, और बी माइनस ए कर दो, बी में से ए के एलिमेंट निकाल दो, 3 4 सेट कंटेनिंग 5, और दोनों की यूनियन ले लो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, क्या आएगा सेट कंटेनिंग 2 5। गॉट इट? वंस अगेन आई रिपीट, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, रफली मैंने आपको बताया, कोई दो सेट्स हैं, डिसजॉइंट नहीं है, वो हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए इन दोनों सेट्स की यूनियन है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो एलिमेंट छोड़े कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट छोड़े हैं, तो डेफिनेशन क्या बन गई, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि मैंने चेक भी आपको करवा दूंगा,
सेट एरिया 2 3 4 सेट कंटेन बी सेट कंटेनिंग 3 4 5 ए इंटरसेक्शन बी क्या है सेट कंटेनिंग 3 4 तो सिमेट्रिक डिफरेंस में से कॉमन एलिमेंट छोड़ दो बाकी लिख दो और अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो ए माइनस बी आ जाएगा सेट कंटेनिंग 2 तो बी माइनस ए बी में से एक एलिमेंट निकाल दो क्या बचा सेट कंटेनिंग 5 दोनों की जब यूनियन ली तो क्या आया सेट कंटेनिंग 2 5 और दोनों इक्वल हैं अब लास्ट today's last topic that is complement of a set that is very important complement of a set complement of a set complement of a set यानी कि कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि ये आ गया हमारे पास वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट आ गया ये आ गया सेट ए और ये बाहर वाला है ना जो शेडेड ये वाला ये बाहर वाला ये यानी कि ए को छोड़ दो लेट यानी कि ए को छोड़ के यूनिवर्सल के बाकी सारे एलिमेंट्स लेट A be any set then complement of set A denoted by A prime A complement is defined as a set यानी कि बाहर है ए कंप्लीमेंट अंदर है ना इज डिफाइंड एज द सेट एज अ सेट कौन सा सेट भी ए कंप्लीमेंट क्या है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इट मीन्स क्या आ गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू माइनस ए यू में से ए माइनस निकाल दो अपने आप आ जाएगा हमारा ए कंप्लीमेंट जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 से लेकर से 9 तक और सेट ए है हमारा 1 से लेकर 5 तक तो देयरफॉर ए कंप्लीमेंट क्या होगा यू में से ए माइनस कर दो तो क्या आएगा सेट कंटेनिंग 6 7 8 9 ये आएगा अभी आपका गॉट इट तो ये आएगा आपका आई रिपीट कि किसी भी सेट में से उस सेट के एलिमेंट निकाल दो तो हमारे पास तो बाहर बचेगा वो ये कंप्लीमेंट होगा मींस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए किसको बिलोंग करेगा भाई यू माइनस ए बाहर क्या है यू माइनस ए तो है तो यू माइनस ए मैंने बताया ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि यू में से ए माइनस कर दो बाकी क्या बचेगा ए माइनस ए कंप्लीमेंट यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट नोट है तो मैं इसको कर रहा हूँ अभी साफ और आपको बताऊंगा भी समझाऊंगा भी ठीक है समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी है ना तो एक आपने नोट की चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट है तो यहाँ मैं लेक्चर भी खत्म कर रहा हूँ आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपने क्या देखा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या है दोनों पाई हैं नंबर 1 कुछ भी दोनों डिसजॉइंट है मींस एनी सेट एंड इट्स कंप्लीमेंट सेट आर ऑलवेज डिसजॉइंट है ना एनी सेट एंड इट्स कंप्लीमेंट आर ऑलवेज डिसजॉइंट नंबर 2 सेकंड जो चीज नोट करने वाली है उनकी यूनियन क्या होगी यूनिवर्सल सेट होगी देख लो बड़े ध्यान से वेन डायग्राम से क्लियर कि सेट ए और ए का इसकी और इसकी सारे को जोड़ दो यूनिवर्सल सेट ही आएगा ठीक है बात समझ में आ गई तो कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में वो पहले वो करेंगे फिर हम एक्सरसाइज करेंगे
लेकिन सबसे पहले आपने ये बेसिक सीखने हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको ये वाला बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़े बड़े ध्यान से इसको सुनना है, समझना है। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे कोई नया वीडियो आए, नया लेक्चर है, आप तक इमीडिएटली पहुंचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।